Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ श्री एजुकेशन की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंग्ला सिख युद्ध। इसके पहले वाला वीडियो जो था वो 11th वीडियो था मॉडर्न हिस्ट्री का, और आज जो ये वीडियो है ये 12th वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो 11th वीडियो में हमने देखा था कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके 3 उत्तराधिकारी मेन थे, उनके 3 जो मुख्य बच्चे थे उनके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो उनके 3 उत्तराधिकारी थे उनके नाम जो हैं इस प्रकार हैं। पहला था महाराजा खड़क सिंह पहले, जो कि 1839 से 1840 तक रहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराजा शेर सिंह अब 1841 से 1843 तक। ठीक है, अब देखेंगे 40 से 41 बीच में क्या हुआ। बीच में ये हुआ, खड़क सिंह की जब मृत्यु हो गई थी, खड़क सिंह के बाद इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था चांद कौर। क्या नाम था? चांद कौर जिनका नाम था। वो अपने छोटे बेटे जिनकी उम्र 17-18 साल थी लगभग उस समय, उस लड़के का नाम था नवनिहाल। ठीक है, निहाल नाम था। उनको लेकर बैठी थी 1 साल तक क्या 2-4 महीने तक थी। उसके बाद फिर ये महाराजा शेर सिंह आ गए। ये भी बेटे थे किनके? महाराजा रणजीत सिंह के। 41 से 43 तक रहेंगे। इनके बारे में आपको कुछ याद नहीं करना। तीसरे नंबर पे है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद करना है, महाराजा दिलीप सिंह। ये 1843 से 1849 तक रहेंगे। इनके बारे में क्यों याद करना? क्योंकि जो 2 युद्ध हुए थे, आंग्ला सिख युद्ध, वो इन्हीं के टाइम काल में हुए थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम काल में हुए थे। अब महाराजा दिलीप सिंह के समय पर ही दोनों आंग्ला सिख युद्ध हुए थे। अब याद रखिए, इनकी जो जन्म हुआ था 1838 में हुआ था, और ये राजा कब बन गए थे? 1843 में। तो 5-6 साल के थे ये, इतने छोटे कैसे बन जाएंगे? इसलिए इनकी माता जी थी जिनका नाम था जिंद कौर। 1843 में बहुत छोटी उम्र होने के कारण उनकी माता जिंद कौर और उनके मतलब जिंद कौर उनकी संरक्षक बन गई थी। ठीक है, छोटी उम्र में तो बेटा मतलब लड़का होना जरूरी है ना राजपाट संभालने के लिए। तो वो लड़का थे दिलीप सिंह, उनको लेकर वो बैठ गई जिंद कौर, वो बन गई उनकी संरक्षक। अपने आपने देखा होगा ना, जैसे बैरम खां संरक्षक बना था, अकबर के जो संरक्षक थे वो कौन थे? बैरम खां थे। वैसे ही यहाँ भी कौन थी? जिंद कौर थी। ठीक है, अब अंग्रेजों की पहले से ही सिंध क्षेत्र पर निगाहें थी, पंजाब में पहले से ही निगाहें थी, उनकी बुरी निगाहें थी। अब गलती क्या कर दी इन्होंने? और वहीं दूसरी तरफ जिंद कौर ने यह गलती कर दी कि गलती ये थी कि उस समय सच में जो सिख सेना थी बहुत ही पावरफुल थी, बहुत चरम सीमा पर थी। मतलब जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने अपनी सेना को बहुत अच्छा बनाया था, तो वो बहुत अच्छी अब तक थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, जिंद कौर ने कहा इतनी अच्छी सेना, तो उनके मन में यह आया कि मैं और भी आसपास के इलाके जीत सकती हूँ, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकती हूँ। तो इन्होंने बोल दिया अपनी सेना को, जाइए साम्राज्य का विस्तार कीजिए। इन्होंने गलती ये की थी कि सिख के ताकतवर होने के कारण जिंद कौर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का हुक्म दे दिया। इसी कारण अंग्रेजों को मौका मिल गया और प्रथम युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कि 1845 से हुआ था। अब हमें 2 युद्ध पढ़ने हैं मेन, वो मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 1846 में। इस युद्ध के दौरान 2 संधियां हुई थी, आपको याद करना। जो पहली संधि हुई थी वो लाहौर की संधि हुई थी, और दूसरी ये भैरववाल की संधि हुई थी। इसमें देखिए कोई अच्छा नेतृत्व था ही नहीं यहाँ पे। तो जो इनके सेना होते थे ना, इनके सेनापति थे और जो प्रधानमंत्री मेन होते थे वही भाग जाते थे सिखों के, तो इसलिए हार जाते। जैसे प्रथम आंग्ला सिख युद्ध में ना 5 बार ये आमने सामने आए थे। 4 मेन हैं, एक तो वैसे ही है, तो 5 बार ये आमने सामने आए थे। जो पहला युद्ध हुआ था उसको कहा जाता है मुदकी का युद्ध, मुदकी में हुआ था ये, तो मुदकी का युद्ध कहा जाता है उसे। ठीक है, और जो दूसरा है वो फिरोज शाह का युद्ध था, फिरोज शाह का युद्ध। तीसरा है जो वो बदोवाल का युद्ध था, बदोवाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, और जो चौथा था वो अलीवाल का युद्ध था, अलीवाल का युद्ध था। और जो पांचवा अंतिम चरण था वो सुबराव का युद्ध था। कौन सा? सुबराव का युद्ध था। तो ये 5 बार लड़ाइयाँ हुई थी प्रथम आंग्ला सिख युद्ध में, तो इन सब में इनकी हार हो गई थी। तो उसके कारण
दो संधियां हुई थी, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि, आपको याद करना है। इन संधियों के अंतर्गत आपको जो बातें याद रखनी है वो याद कर लीजिए। ये संधियां महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और वैसी बात है कि महाराजा दिलीप सिंह उस समय महाराजा थे सिखों की तरफ से। तो इन संधियों के अंतर्गत पहली बात ये हुई थी, सिखों को 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना देना पड़ता, मतलब उन्होंने बोला कि हमारी इतना नुकसान हुआ है तो आपको 1.5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ, सिखों को 1.5 करोड़ का हर्जाना देना पड़ा था, ठीक है भैया। उसके बाद क्या हुआ, सेना को लिमिटेड कर दिया, बोल दिया अंग्रेजों ने भैया 12,000 घुड़सवार मैक्सिमम रख सकते हो और 20,000 पैदल सैनिक रख सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हो। तो मानना ही पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद और सतलुज और व्यास के जो बीच के जितने भी किले थे सिख सिख साम्राज्य के, वो सब अंग्रेजों ने ले लिए, वो सब अंग्रेजों ने ले लिए। और इन संधि के अंतर्गत क्या हुआ, 20 अगस्त 1847 को महारानी जो थी, जो कि संरक्षक थी अपने बेटे दिलीप सिंह की, जिंद कौर को दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया, दिलीप सिंह से अलग कर दिया गया। अब वो छोटे ही हैं, अभी भी तो छोटे ही हैं, क्यों 38 में उनका जन्म हुआ है तो 10 साल के हुए हैं, तो छोटे ही हैं। मगर महारानी जिंद कौर को अलग कर दिया, और अलग कर दिया और बोला भैया आप 48,000 वार्षिक पेंशन आपको मिलेगी, आप जाके शेखपुरा में चली जाइए। तो शेखपुरा भेज दिया गया, 48,000 वार्षिक पेंशन की दर से दी जाने लगी महारानी जिंद कौर को। अब छोटे हैं तो अकेले राज्य संभालेंगे नहीं, तब उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया कि 8 सिख सरदारों का परिषद गठन किया, 8 सिख सरदारों का परिषद गठन किया, जो कि ये कहा है, ठीक है, कहा है गठन किया, जो कि महाराजा दिलीप सिंह के साथ शासन की देखभाल करेंगे। महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रहेंगे, मगर जो ये 8 सिख वो सरदारों का जो परिषद था, तो वो क्या करेगा, वो देखभाल करेगा इनकी। मगर जो इन्होंने गेम ये खेला था कि 8 सिख सरदार जो थे, इनके ऊपर भी जो पावर थी वो अंग्रेजों की पावर थी, इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंग्रेजी रेजिमेंट कर रही थी। तो ये गेम खेला था, तो मतलब ये सब वही था कि मतलब सब साम्राज्य जो था वो उनके इशारों पे काम हो रहा था, अंग्रेजों के, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर दूसरा युद्ध हुआ था, दूसरा अंग्ला सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 में हुआ था। इस युद्ध के दौरान मुख्य 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी, ठीक है। इसमें 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी। पहली लड़ाई जो थी वो चलियान वाला की लड़ाई, जो सिख नेता शेर सिंह, इस लड़ाई में जो सिख नेता थे वो शेर सिंह थे, और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें सिख जीत गए थे। अब याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि महाराजा शेर सिंह ये वो शेर सिंह नहीं है, ठीक है। तो ये सिख नेता, उस समय उनका नाम भी शेर सिंह था, तो उनके और अंग्रेजी कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें सिख जीत गए थे। परंतु जो दूसरी लड़ाई हुई थी, इसी द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध में जो 2 बार लड़ाइयां लड़ी गई थी ना, और दूसरी लड़ाई में क्या हुआ, जो कि गुजरात के चिनाब नदी के किनारे हुई थी, जिसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स नेपियर कर रहा था। उसने 21 फरवरी 1849 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और सिख इसमें बुरी तरीके से हार गए थे। सिख क्या हुए थे, इसमें हार गए थे। अब हार गए, इसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया, 29 मार्च 1849 में ये घोषणा कर दी कि भैया पंजाब भी हमारी अधीन आ गया है, पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब क्या हुआ, दिलीप सिंह को और उनकी माता को लंदन भेज दिया गया, बोल दिया गया दिलीप सिंह को आप जाके वहीं पढ़ाई कीजिए, आप लोगों को 50,000 पाउंड प्रति वर्ष पेंशन मिलती रहेगी। तो इनकी मिलती रही, इस तरीके से सिख साम्राज्य का अंत हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए, जो कोहिनूर हीरा था वो सिखों के पास था, तो कोहिनूर हीरा जो सिखों के पास था वो प्रथम लड़ाई में ही छीन लिया गया था, और जब पूरी लड़ाई उड़ाई खत्म हो गई उसके बाद क्या किया, सिखों का जो प्रथम कोहिनूर हीरा जो था वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। और वो जब वहां पहुंचा तो वहां पे 1 महीने से ज्यादा टाइम लगा था, जो वहां के पारखी थे वो इसको परख नहीं पा रहे थे, 1 महीने से ज्यादा टाइम लगा, तब जाके उसको परखा गया, हाँ ये बहुत महंगा, बहुत बेशुमार कीमती है, तब वो उनकी गद्दी पे ये लगाया गया, तो मतलब वहां भेज दिया गया, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए पूरे सिख साम्राज्य के बारे में। होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सिख साम्राज्य के बारे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर
वो गुरु जी के बारे में पढ़ लेंगे, 10 गुरु, और इनके बारे में आप पढ़ लेंगे तो सारा समाप्त हो जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक आपको पहली बात करनी है, और दूसरा आपको कमेंट करना है। अगर हो सके तो अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए इसे, हमें अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी गवर्नर जनरल हैं, सीरियल वाइज पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल आए कैसे, और फिर गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो भारत के गवर्नर जनरल कैसे बनेंगे, फिर वायसराय कैसे बन जाएंगे, क्या क्या हुए थे, तो सारी हम डिटेल में पढ़ डालेंगे 1947 तक, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको यही चीज़ जो है नोट कहीं करने की ज़रूरत नहीं, नोट्स बनाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएँगे, आपको सारा मटेरियल वहीं मिलेगा, ये सब हूबहू चीज़ें वहीं वहीं मिल जाएँगी, ठीक है? यहाँ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अब जब आपको रिवीज़न करना हो तो हमारी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को जॉइन कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, वहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिए, उसका आंसर आपको जल्दी-जल्दी मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको हमने दिए हैं, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं 2-3, आप उसमें देख लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है। व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? मगर आप प्लीज़ मैसेज ही कीजिएगा। और आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, इन्हें देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।